नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है नामक टाइटल से वीडियो शेयर करती हूँ, जिसमें मैं ये संदेश देती हूँ कि जो कैसे प्रतिभाशाली या कैसे अपने गुणों के द्वारा या अपनी लगन, परिश्रम, साहस, शिक्षा के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जिनका जीवन अभाव में गुजरा, पैसे की किल्लत थी, फुटपाथों पे जीवन यापन किया, दर दर भटक कर के उन्होंने पढ़ाई की। कोई लैम्प शेड में पढ़ रहा है, कोई मोमबत्ती में पढ़ रहा है, कोई छोटी सी दिए बाती में पढ़ रहा है, लेकिन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ऐसे युवा युवती की कहानी लेकर के मैं आती हूँ। उसमें प्रौढ़ भी ऐसा नहीं है, बहुत लेटर स्टेज पे भी लोगों ने तरक्की की है, लेकिन ये अभावग्रस्तता चाहे हर क्षेत्र में हो, चाहे वो फेलियर इन लव हो, फेलियर स्टडी हो या अन्य किसी भी चीज़ में हो, लेकिन कहाँ से कहाँ अपने अदम्य साहस से एक चुनौती लेकर के वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो इसी कड़ी में मैं एक ऐसे साहसी और नौजवान युवक की कहानी बताऊंगी, आपके सामने मैं उसके किस्से बताऊंगी कि वाकई में मुंह का खुला रह जाता है कि इतने छोटे नौजवानों में इतना साहस आ कहाँ से जाता है, जबकि वो बहुत अभाव में गुजरे होते हैं। तो चलिए मैं उनका किस्सा बताती हूँ कि जो पश्चिमी उदार लोकतंत्र जो समाज है, उनमें अगर माँ पुर्तगाली हो और पिता ब्राज़ील हो, तो ऐसे में दोनों की ही सिटीज़नशिप माने नागरिकता मिलना बहुत फ़क्र की बात है और बहुत मतलब कम ऐसा देखा जाता है। इसमें बड़ी खुशी की बात है। तो ब्राज़ील महानगर में रियो दी जेनेरो के एक जोड़ा था, रियो दी जेनेरो में, जो कि 1988 में एक छोटे से सुंदर से बालक का जन्म हुआ। नाम था रखा फेलिपे नेटो। बहुत खूबसूरत, और उसकी किलकारी से माँ बाप उसके चेहरे को देखते रहते थे, प्रसन्न होते थे। लेकिन पैसा इतना नहीं था कि उसकी हर इच्छा को पूरी करें या उसका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छे से दें। अभावों के बीच पलते पड़ते थोड़ा बच्चा जल्दी ही दुनियादारी भी सीख लेता है, क्योंकि मैच्योरिटी अभावग्रस्त बच्चों में बहुत जल्दी आ जाती है। बल्कि ज़िंदगी की जो एक मजबूती आती है, वो यही अभाव उनको सिखा देती है। इसलिए महज सिर्फ 13 साल की उम्र में फेलिपे ने एक स्टोर में काम किया, और स्टोर में काम करते करते क्या हुआ कि 1-2 साल में ही उनका दिल उचट गया और उन्होंने कहा कि मैं इस काम में मेरा मन नहीं लग सकता, मैं इसके साथ न्याय नहीं कर सकता हूँ, इससे मैं मुक्त होना चाहता हूँ। तब 2002 की बात है, तो 4 साल उन्होंने काम किया, उसके बाद उकता करके काम छोड़ दिया। और लगभग ये 2002 की बात है, जब मात्र वो 14 साल के थे, तो उन्हें एक स्टोर में काम करने को मिला। बहुत अच्छे पैसे भी मिलते थे, और कमाने वाले हाथ जो होते हैं वो रोज़ तजुर्बा तो बटोरते ही हैं, मगर तजुर्बेदार बनने में एक उम्र लग जाती, यानी अनुभव प्राप्त करते करते में हमारी उम्र एक बहुत आगे हो जाती। कहते हैं ना कि अनुभव और आयु पैरेलल चलते हैं, जितनी आयु आपकी बढ़ेगी उतने अनुभव आपके जुड़ते जाते हैं। तो यहाँ तो तजुर्बा बटोरते हैं, मगर क्या है, तजुर्बेदार बनने में एक उम्र लग जाती है। ये और बात है कि जोखिम उठाने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती है, चाहे वो धन के क्षेत्र में हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में, चाहे कंपटीशन के क्षेत्र में, हर कोई जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन खैर, इस युवा ने जोखिम उठाया और अपना एक पेजर का काम शुरू किया। करते करते उन्हें 1-2 साल तो लग गए, लेकिन क्या है, जो बची कुची भी पूंजी थी उसमें उन्होंने लगा दी थी अब, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं था। और
बहुत ज़्यादा इनको लाभ नहीं हुआ, बल्कि जो पूंजी भी थी वो धीरे धीरे नष्ट होती चली गई, ख़त्म होती चली गई और अंततः उनको काम बंद करना पड़ा मात्र 16-17 साल के। अब पेजर का काम करते करते इसी समय उन्होंने थिएटर में भी काम किया, थोड़े पैसे भी मिलते थे उनको, और छोटी सी ही उम्र में उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट के प्रति भी अपनी रुचि दिखाई, उसके आकर्षित हुए उसमें, और उन्होंने शो में काम भी किया। फिर थोड़ी बहुत कमाई आ गई तो फेलिपी भी खुशकिस्मत थे, खुशी से कि उन्होंने जो भी कुछ करते थे तो उनके माता पिता उन्हें करने के लिए खुली आज़ादी उनको दी थी, कभी रोका टोका नहीं था। जबकि इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत पेजर से या जिस किसी से कमाते थे, वो जो भी करना चाहते थे माँ बाप उनको करने देते थे। इसी तरीके से लगभग 2006 में उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था खुद, जो आज कितना पॉपुलर है। अभी सुनिएगा क्या हुआ था। और ये 2010 तक इस पर कुछ पोस्ट नहीं हुआ था। तो नए नए प्रयोगों को करने वाले फेलिपी जो थे, फेलिपी ने तो अपने यूट्यूब चैनल पे डू नॉट मेक सेंस पर 2010 के मध्य में कुछ उन्होंने मजाक किया, हंसाने वाले, चुटकुले, मज़ेदार जो वीडियो थे वो अपलोड किए। तो क्या हुआ कि ज़्यादातर जो कि है इनके यूट्यूब सुनने वालों की भीड़ सी लग गई, और वो अक्सर सेलिब्रिटीज़ होते थे या पॉलिटिशियंस होते थे, या जो कुछ समाज में अपनी दिशा या दशा को सुधारा था, ऐसे ऐसे लोगों की वो टॉक शो किया करते थे और उसमें करते थे, अपनी यूट्यूब चैनल पर लगाते थे। कभी किरदार तो कभी किसी की पटकथा का अभिनय निशाने पे होता, यानी हर तरीके के कलाकार, उसने मूर्तिकार, सब तरह का उनका किया। और ख़ासतर कि फिल्मों की जो घिसी पिटी चीज़ें होती थी उन पर तो वो खूब हंसाते थे और खूब टिप्पणी करते थे, मज़ेदार जोक और अच्छी अच्छी बातें को सुना के जो गुदगुदा देती हैं, ऐसे लफ्ज़ों का वो प्रयोग करते थे। और उनकी गतिविधियाँ बढ़ते बढ़ते पोस्ट बहुत ज़्यादा उनके पास आने लगी। देखते देखते वो खासी लोकप्रिय हो गए, बहुत लोकप्रिय हो गए। अब ये लोकप्रियता का आलम ये था कि 2010 में जब उनके YouTube चैनल को देखने वालों की संख्या क्या हो गई, करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में, और लगभग अरबों तक पहुंचने तक में आ गई है। फिर क्या था, अब इन्हें क्या है, बड़े बड़े ब्रांड्स मिलने लगे और विज्ञापनों में ये उतरे, लोग इनको मतलब अप्रोच करने लगे। वहाँ ब्राज़ील में, ये ब्राज़ील के थे, ब्राज़ील में कई ब्रांडों का ये चेहरा बन गए, जाना माना चेहरा बन गए। और उसी साल दिसंबर में उन्होंने एक टेलीविज़न शो डज इट मेक सेंस का हिस्सा बनने का इनको मौका मिला, और इसके अगले ही साल उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें ब्लॉगर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। देखिए कितनी अच्छी बात है। फिर फेलिपी अब ब्राज़ील के घर घर में जाने पहचाने लगे, खूब इनका चेहरा उतरने लगा, कहीं ब्रांड एम्बेसडर बन गए, कहीं नायक बन गए, कहीं सेलिब्रिटीज़। कहने का मतलब है कि मनोरंजन की दुनिया में इन्होंने खलबली मचा दी। और 2012 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की, पैरामेकर, इसको कभी कभी पैरामेकर भी कहते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और ब्राज़ील में यूट्यूबर्स के लिए पहली जो कि नेटवर्क कंपनी थी। और इसका मुख्य लक्ष्य ऑनलाइन उद्योग को पेशेवर प्रबंधन मुहाना करना था, यानी ऑनलाइन आप सामान खरीद सकते हैं, ये एक बिजनेस की तरीके से था। और बहुत थोड़े समय में वो ब्राज़ील के सबसे बड़े नेटवर्क कंपनी वो बन गई। और पैरामेकर क्या है, 5000 से भी अधिक चैनलों का ये मैसेज करने लगी, और जिनमें तो कई तो काफ़ी लोकप्रिय चैनल हैं। अब फेलिपी का क्या है, ये कामयाबी बढ़ती चली गई, कदम चूमती चली गई, इनके दरवाजे खुलते चले गए और उन्हें अमेरिका के प्रसिद्ध मेकर स्टूडियो में उनको अनुबंधन मिला और अनुबंधित कर लिए गए। और अगले साल 2013 में उन्होंने नेटफ्लिक्स के लिए एक वेब सीरीज़ बनाई। आज कितना पॉपुलर है नेटफ्लिक्स, बाहर भी इधर भी, और अब तो भारतवर्ष में भी उतर गया है। तो नेटफ्लिक्स के लिए उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाई, फिल्में की और कुछ थिएटर भी किए। फिर अगले साल वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे जब, तो वहाँ से इन्होंने 3 हफ्ते का एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स भी किया। शायद वहाँ से ही हासिल तालीम ने फेलिपी को
2 साल बाद यानी 2015 के आसपास की बात है, पैरामेकर को फ्रांस की एक मीडिया कंपनी को बेचने के लिए प्रेरित कर दिया। इस दरमियान कुछ और पदक, तमगे, तारीफ़ें उनकी झोली में डलती चली गई। एक पॉपुलर से भी पॉपुलर क्या होता है वो बन गए वो। फेलिपी अपनी ज़िंदगी से जो कुछ चाहते थे वो बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने हासिल कर दिया, जबकि अभावों के बीच में वो पले बड़े हुए थे। यकीनन उनकी इस बेबाकी ने सबको अहम रोल अदा कर दिया। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है न्यूयॉर्क टाइम्स। उसके लिए बनाए गए वीडियो में अपने मुल्क के राष्ट्रपति की तीखी आलोचना, वो भी कहाँ, कब, कोरोना काल में, यानी 2-3 महीने पहले की बात है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो की भूमिका के लिए फेलिपी ने उन्हें दुनिया का सबसे विध्वंसक नेता करार दिया। इतनी खुली टिप्पणी अपने देश के सर्वोच्च नेता की, वो भी राष्ट्रपति की, बहुत कलेजे की बात होती है। और तब जबकि इनके ब्रांड्स छिन सकते थे, इनकी पॉपुलैरिटी बह जाती, मिट जाती, मिट्टी में मिल जाती, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की इसकी और तीखी आलोचना की। तीखी अपनी सुरक्षा और ब्रांड वैल्यू का उन्होंने बिल्कुल भी फिक्र नहीं की। और फिर क्या हुआ कि बोल्सोनारो का सबसे प्रभावशाली आलोचक बन गए। लोगों ने इनका साथ दिया क्योंकि वहाँ की सरकार भी ब्राज़ील की सरकार से वहाँ के जो तत्कालिक नागरिक थी वो भी थोड़ी त्रस्त थी, तो फलस्वरूप इनका साथ इनको मिल गया। अब सवाल उठता है कि मात्र 31-32 के साल के नौजवान में इतना अदम्य साहस, उत्साह आता कहाँ से है? तो जनाब, आता कहाँ से है? जवाब है करीब 4 करोड़ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स और 1.25 करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स से को उत्साह मिलता है, साहस मिलता है। तो मित्रों, युवाओं, युवतियों, कभी निराशा का दामन मत थामिए। बहुत लोग हैं जो अभावग्रस्त हैं, जिनके जीवन में कुछ नहीं है, लेकिन अपने साहस से ही तो आगे बढ़े। कहाँ पैसा नहीं और कहाँ पैसा इतना, कोई जानता नहीं था कहाँ वो पूरे ब्राज़ील, अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स के, तो वो में उन्होंने कितनी आलोचना और कितनी ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी उसके कारण बना ली। तो हम और आप जिसके हाथ पैर हैं, जिसके नाक कान हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो निराश ना हो। परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, लेकिन ये चली जाएंगी जब हम साहस से काम लेंगे। हम दूसरों के लिए प्रेरणा बनें, दूसरा हमारा उदाहरण दें कि हाँ, एक भी ऐसा शख्स है जो कि समाज के लिए कितना योगदान किया है। उसने समाज की दशा और दिशा दोनों उसने बदल के रख दी। तो आज के लिए इतना ही। जीना इसी का नाम में मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।